नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम डैरियस फोरॉक्स की जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, उस पर बात करेंगे। जी। आज का डिजिटल जमाना है, इतनी जानकारी, इतना भटकाव, तो हमारा मिशन है समझना कि भाई अपने विचारों को कंट्रोल करके दिमागी सुकून कैसे पाएं। और जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए, है ना? हाँ बिल्कुल। किताब का जो कोर आइडिया है वो ये कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। और अच्छी बात यह है कि साफ सोचना कोई टैलेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एक स्किल है। इसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। किताब एक बड़े प्रैक्टिकल सिद्धांत से शुरू होती है, प्रैग्मेटिज्म, कि सच वो है जो काम करता है। सुनने में तो सिंपल है, पर इसका असल मतलब क्या है? असल मतलब है व्यवहारिकता। सीधी सी बात है, हमें उन आइडियाज, उन तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी लाइफ में वाकई काम करते हों, जिनसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। ये सिर्फ थ्योरी में सही होने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल होने की बात है। तो ये एक तरह का फिल्टर हुआ आज की जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत जरूरी मानसिक फिल्टर। जो सोच काम की है उसे रखो, बाकी हटा दो। एक तरह की मेंटल क्लीनिंग। ये तो दिलचस्प है। मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि चुनना कि क्या सोचना है। हाँ, और जो बेकार है उसे साइड करना। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है किताब में कि दिमाग एक मसल जैसा है, उसे ट्रेनिंग चाहिए। हाँ। और ये ट्रेनिंग सिर्फ ज्यादा सोचने की नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सही ढंग से सोचने की ट्रेनिंग है। और इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, जो अनुत्पादक सोच है ना, उसे रोकना सीखना। अनुत्पादक सोच मतलब जैसे बेवजह की चिंता। हाँ, वही ओवरथिंकिंग, बेकार का स्ट्रेस हम सब करते हैं। तो दिमाग को ट्रेन करने का मतलब है इस पैटर्न को पहचानना और उसे इग्नोर करना सीखना। लगातार कोशिश करनी पड़ती है इसके लिए। समझ गया। तो प्रैक्टिकल सोचें, दिमाग को ट्रेन करें, लेकिन अपनी एनर्जी लगाएं कहाँ? किताब कहती है उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में हैं। जी। ये भी सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? हाँ, बिल्कुल है। ये स्टोइक फिलॉसफी से काफी मिलती जुलती बात है। आइडिया ये है कि अपनी जो मेंटल एनर्जी है, अपना सुकून है, उसे उन चीजों से जोड़ें जो आपके हाथ में है। जैसे आपकी अपनी सोच, आपके काम, आपके इरादे, आप कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों पर। बाहरी चीजों पर चिंता करना, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, वो सिर्फ एनर्जी वेस्ट है। सही बात है। इससे एक शांति बनी रहती है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, अपनी एनर्जी सही जगह लगानी है, लेकिन इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? किताब कुछ ठोस तरीके भी बताती है। हाँ बिल्कुल। किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, वो प्रैक्टिकल सलाह भी देती है। जैसे पैसों को लेकर क्लियर नियम बना लें, ताकि हर छोटे खर्चे पर दिमाग ना खपाना पड़े। अच्छा, ऑटोमेट। हाँ, एक तरह से। या फिर जैसे कोई आपसे कुछ करने को कहे तो तुरंत हाँ ना बोले। सोचने का टाइम लें। जी, ताकि आप सोच समझकर फैसला करें। ये सब उसी बड़े आइडिया से जुड़ता है कि सोच का असली गोल है एक्शन। अच्छी सोच से ही तो अच्छे एक्शन होंगे, अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसीलिए किताब शायद सिस्टम्स और आदतें बनाने पर भी जोर देती है। एग्जैक्टली, ताकि आपकी मेंटल एनर्जी जरूरी चीजों के लिए बची रहे। तो अगर हम समराइज करें, थिंक स्टेट हमें क्या सिखाती है? अपने दिमाग को ट्रेन करो, फालतू सोच हटाओ, प्रैक्टिकल बनो, जो काम करता है उसे अपनाओ, पहचानो क्या कंट्रोल में है क्या नहीं, एनर्जी सही जगह लगाओ, और सबसे जरूरी, सोच को सिर्फ सोच तक मत रखो, उसे एक्शन में बदलो। बिल्कुल सही कहा। और एक बात और याद रखने वाली है, ये सब करने का जो फाइनल मकसद है वो सिर्फ बाहरी कामयाबी नहीं है। अच्छा, तो क्या है? वो है अंदरूनी शांति, एक तरह का ठहराव हासिल करना। और किताब एक कदम आगे भी जाती है। वो कहती है कि अपने से आगे बढ़कर सोचो, दूसरों के लिए कुछ मीनिंगफुल करो। ये भी स्पष्ट सोच का ही हिस्सा है। हाँ, इससे जीवन को और गहराई मिलती है। चलिए, तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हो अगर हम किसी मुश्किल में ये सोचने के बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अपनी सारी एनर्जी इस पर लगा दें कि ठीक है, अब आगे क्या करना है। हाँ। सोच का बस ये छोटा सा बदलाव शायद नतीजों में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।